हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम आपकी जो क्वेश्चन बैंक के क्लास 9 की उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अंश या भाग जो कि आपने पार्ट या लेसन्स पढ़े हैं अपने क्लास 9 की बिहाइव बुक में से, उनके ही एक्सट्रैक्ट है। इसके बाद में आपने जो कविताएँ पढ़ी हैं उनके एक्सट्रैक्ट भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, मतलब इसके बाद वाले वीडियो में। अभी हम यहाँ पर दो एक्सट्रैक्ट आपके कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपके पार्ट यानी लेसन से लिए हुए भाग होते हैं और इन एक्सट्रैक्ट के आधार पर आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। आपके पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 9-10 में ही ये देखने को मिलेंगे। अनसीन पैसेज बात अलग हो जाती है और एक्सट्रैक्ट आपकी किताब से ही लिए जाते हैं। तो यदि आपने अपने अध्याय को यानी लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और किस तरीके से आप इस पैसेज को देखकर इनका आंसर्स देंगे, तो आप चाहें तो डायरेक्टली जो है इस प्रश्न को पढ़कर, इस क्वेश्चंस को पढ़कर ऊपर जो है प्रश्न ढूंढ सकते हैं, इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा कर यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपका यही जो है एक्सट्रैक्ट आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि आपने यदि 11th का ये पेपर देखा हुआ है तो आपका एक एक्सट्रैक्ट उसमें आज के पेपर में आया हुआ है। एट द एज ऑफ 2.5 यानी कि उम्र कितनी है? 2.5 यानी दो वर्ष और 6 महीने की उम्र है। तब की बात है। आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। आइंस्टीन अब भी जो है बोलना या बात करना नहीं सीखे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब वह अंततः बोलना सीख गए। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वह अटर्ड यानी तुतलाते थे। 2 बार वो हर बात को बोलते थे, सिंगल बार में कोई बात नहीं बोल पा रहे थे। आइंस्टीन के बारे में ये आपका जो लेसन है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया है। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रंस। आइंस्टीन ये भी नहीं जानते थे कि जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे हैं, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। इसको ब्रदर बोरिंग कहकर बोलते थे कि ये तो ब्रदर बोरिंग है यानी बोरिंग भैया है। ऐसा आइंस्टीन का नाम रख दिया था क्योंकि उनको नहीं पता है कि इन बच्चों के साथ खेलना होता है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं वह स्वयं से ही अक्सर खेला करते थे, अधिकतर जो समय होता था दिन का उसमें। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। इनको मैकेनिकल टॉयज़ यानी जो यांत्रिक खिलौने होते हैं जिनमें से आवाज़ आती है, जो चलते हैं ऑटोमेटिकली, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, उस तरह के टॉयज़ यानी खिलौने इनको पसंद थे, इनसे प्रेम था इनको। लुकिंग एट द न्यू बोर्न सिस्टर्स माजा, जब इन्होंने अपनी नई नवजात सिस्टर बहन को देखा, माजा को, जिसका अभी भी जन्म हुआ था। ही सेड टू हैव सेड, तब उन्होंने उसको देख कर ऐसा कहा। फाइन, ठीक है, मतलब मेरी बहन ठीक है। बट वेयर आर हर व्हील्स, पर इसके पहिए कहाँ पर है? तो इस तरीके से उन्होंने जो बात कही थी वह हंसी योग्य थी कि उन्होंने कहा था कि ये तो ठीक है, मेरी बहन है, अभी नवजात है, लेकिन इसके पहिए कहाँ है, मतलब इसके पैर में पहिए क्यों नहीं है? ऐसा उनका कहना था। चलिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक। कौन सी उम्र तक आइंस्टीन जो है बोलना नहीं सीखे थे? तो 2.5 ईयर। स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2.5 ईयर। 4.5 ईयर ये आंसर नहीं है। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम, यानी जो आइंस्टीन है उनके क्लासमेट, आइंस्टीन के क्लासमेट उनको क्या कहते थे? तो अदर चिल्ड्रन एंड क्लासमेट्स में इसको हटा देता हूँ। कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रदर बोरिंग। डल जीनियस नहीं कहते, जीनियस तो बाद में बने थे वो। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। आइंस्टीन जो है किन चीज़ों के साथ खेलना पसंद करते थे? तो है स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, तो जो मैकेनिकल यानी यांत्रिक खिलौने उनको पसंद करते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। देखा आपने, हमने पैसेज पढ़ लिया तो कितनी आसानी से हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। यदि आप नहीं पढ़ते तो भी दे पाते थे क्योंकि ईजी होते हैं। अगर आपने लेसन ठीक से पढ़ा है तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह पार्ट क्या है, मतलब इसका नाम क्या है पार्ट का। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेम ऑफ द ऑथर, लेखक का नाम बताइए। तो ज़रूरी है, पोएम में अक्सर ऐसा पूछा जाता है। आपके पाठ वाले जो एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, इनमें बहुत कम संभावनाएं होती हैं। तो जितनी पोएम है उनका नाम आपको याद होना ज़रूरी है। साथ में उनके पोएट और पोइटेस यानी कवि और कवियत्री का नाम होना भी आपको ज़रूरी है। दूसरा पैसेज है आपका जो कि इवेलिन ग्लेरी साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है, उसमें आपके 2 लेसन्स थे। तो यहाँ पर इवेलिन ग्लेनी के बारे में एक लेसन था, आप सभी ने देखा होगा। तो ये पैसेज भी उसी में से लिया गया है। और यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि म्यूजिक जो है सिखाने की कोई सीमा नहीं होती है, और किस तरीके से जो है एक बच्ची होती है जो कि नहीं सुन पाती है और फिर बाद में वह एक सोलोइस्ट लड़की बन जाती है जो कि ड्रम वगैरह बजाती है। तो ये द साउंड ऑफ म्यूजिक से ही लिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो इवेलिन ग्लेनी का जो लॉस था यानी सुनने की जो क्षमता थी वह धीरे धीरे गिरती जा रही थी। मतलब वो सुन तो नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि सुन पा रही थी वह भी धीरे धीरे कम हो रहा था। लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की जो क्षमता वो खोती जा रही थी। कैसे? क्रमानुसार यानी ग्रेजुअल, धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड इवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को अभी भी याद है कि जब वह
इवेलिन गिलेनिका 8 वर्ष की उम्र में पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। जैसे कि बच्चों को हम बोलते हैं ना कि मैं बजा लूँ पियानो, फिर बेटा तुम बजा लेना। तो बच्चे इंतजार करते हैं कि इनके बाद हम, तो उनको याद है कहीं ना कहीं कि 8 वर्ष की उम्र में जब वह वेट कर रही थी कि मुझे पियानो बजाना है, तब उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ तो गलत है, समथिंग रॉन्ग है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसको बोला होगा कि आ जाओ बेटा इवेलिन पियानो बजा लो, तो उन्होंने उसका नाम पुकारा होगा, लेकिन वो मूव नहीं हुई, मतलब वो हिली डुली नहीं। तब उनको लगा था कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। आई सडनली रियलाइज सी हैड नॉट हियर्ड। फिर मुझे अचानक से यह महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि वह नहीं सुन सकती। से इजाबेल ग्लेनी, ऐसा इजाबेल ग्लेनी कहती है। हर क्वाइट अ व्हाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो कुछ दिनों तक तो इवेलिन ने मैनेज किया छुपाने में, कंसील करने में, कि उनकी जो ग्रोइंग डिफनेस यानी बढ़ती हुई जो बहरापन है उसको अपने दोस्तों और टीचर छुपाने की कुछ दिनों तक उन्होंने कोशिश की। किन से? दोस्तों से और टीचर से। बट बाय द टाइम सी वाज 11, पर समय के अनुसार वह 11 वर्ष की हो गई। हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टाक हर टू अ स्पेशलिस्ट। बाय द टाइम यानी समय के अनुसार, यानी समय निकलता गया, उसके अनुसार वह 11 वर्ष की हो गई। हर मार्क्स हैड डेटरियोरेटेड, उसके जो मार्क्स है यानी जो अंक प्राप्त हुए वो बहुत ही गिरे हुए थे, मतलब कैसे थे? कम हो जाना मार्क्स, या फिर कहीं ना कहीं लॉस हो जाना। तो बहुत बुरी तरीके से उसके मार्क्स जो है कम आए थे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उनकी जो अध्यापिका है, प्रधानाध्यापिका है, उन्होंने प्रार्थना की, अर्ज किया उनके पेरेंट्स से कि आपको इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। तो ये स्थिति थी, क्योंकि बच्चे सुन नहीं पाएंगे तो सीखेंगे कैसे? बिना सुने तो हम सीख भी नहीं सकते। यहाँ पर पहला आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, एवेलिन लॉस ऑफ हियरिंग टेक प्लेस, यानी जो है लॉस ऑफ हियरिंग यानी जो सुनने की क्षमता में जो लॉस था वह कब हुआ प्रारंभ? तो 8 ईयर ओल्ड, जब उसकी माँ ने नोटिस किया था। एवेलिन मैनेज्ड टू हाइड हर डिफनेस फ्रॉम, एवेलिन ने जो है अपनी डिफनेस को छुपाना जो चाहा था वह कैसे मैनेज किया, मतलब किन किन से छुपाना उन्होंने मैनेज किया। तो हमने देखा था कि दोस्तों से और टीचर से। तो यहाँ टीचर तो है नहीं, स्पेशलिस्ट भी नहीं था, मदर भी नहीं था, मदर को तो पता चला था, तो हर फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा। हु अर्ज द पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, किन्होंने अर्ज किया था, किन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इनको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए? तो उनकी हेड मिस्ट्रेस ने, प्रधानाध्यापिका ने अर्ज किया था कि पेरेंट्स जो है आप इनको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए उनके माता पिता से। तो देखिए हमने सारे प्रश्न जो तीनों के तीनों थे हमने यहाँ से निकाले हैं। जैसे कि लास्ट वाला देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये लास्ट वाले का आंसर है। यहाँ पर फ्रेंड्स एंड टीचर सेकंड वाले का आंसर है। और 8 ईयर ओल्ड एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, तब यहाँ पर वो नहीं मूव हो पाए थे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आंसर आपको मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हम आपके तीसरे और चौथे पेसेज को करेंगे। एक साथ में करवा सकता हूँ सारे पेसेज, लेकिन आप वीडियो देखेंगे नहीं, और आप वीडियो देखेंगे नहीं तो नुकसान आपका होगा। आप टेलीग्राम की जो है लिंक है वह ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। और यदि आपको कोई PDF चाहिए किसी भी एप्लीकेशन लेटर वगैरह, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में कह सकते हैं कि सर हमें इसकी आवश्यकता है, देन आई विल प्रोवाइड यू। कोई मुझे क्वेश्चन पेपर ना मांगे, क्योंकि वो मेरे पास होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं से अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।